हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लिए तैयार हो गया नया चोक पॉइंट। चीन के 80% ट्रेड को किसी भी वक्त चोक कर सकता है भारत। लक्षद्वीप जितना खूबसूरत है उतना ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप यानी कि 1 लाख द्वीपों से बना हुआ एक टेरिटरी जो कि भारत का हिस्सा है, और ये सामरिक तौर पर इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें जो सोमालिया कोस्ट है वो 3000 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी इलाके से गुज़रता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो मेनलैंड इंडिया है वो 400 किलोमीटर है, और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नौसेना का एक फुल फ्लैज बेस होना, और ये बेस आने वाले दिनों में अपनी ताकत का मुजाहरा ज़रूर करेगा, क्योंकि इज़राइल और हमास की जंग के बाद से जिस तरीके से इस पूरे जो महासागर है, अरब सागर है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बदली है। एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो नई पैदा हुई है। लगातार मर्चेंट शिप पर अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि जितने भी ऐसे पायरेट्स जो कि कभी दिखाई देने बंद हो गए थे एकदम ही उठना शुरू हो गए। तो ये एक ऐसा लोकेशन है, ऐसा पॉइंट है लक्षद्वीप जो कि टूरिज़्म के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से यहाँ पे नौसेना का एक फुल फ्लैज बेस तैयार किया गया है ताकि यहाँ से आसानी से पूरे इलाके में मॉनिटरिंग की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर क्या गए? चीन समर्थित मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तो नया राग ही अलाप दिया। भारत के साथ पुरानी दोस्ती को ही दांव पर लगा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से छोटे देशों, खासतौर पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में गिनने वाले ऐसे देश जो कि भारत के इर्द गिर्द हैं, उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। उसी की श्रेणी में मालदीव भी एक देश है। चीन उस देश को सामरिक मदद दे रहा है और भारत को भी इस बात का पता है। लिहाजा चीन की इस तरह की कुटिल चालों को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी कार्ड भी तैयार कर ली है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप का नेवल बेस INS जटायु। चीन के 80% ट्रेड को पलक झपकते ही चोक किया जा सकता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस का इनॉग्रेशन हो चुका है, कमीशन हो चुका है। कितना ज़्यादा ये INS जटायु हमारे डेटरेंस को उस तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड जो है एडवर्सरीज़ का वहीं से गुजरता है। ये INS जटायु जो है ये हमारा एक वेस्टर्न सी बोर्ड में एक सदर्न मोस्ट आइलैंड पे कमीशन हो रहा है, मिनिकॉय आइलैंड में। तो इसके पास से ही जितना मर्चेंट ट्रैफिक है वो इसके थोड़ा सा साउथ से निकलता है। तो यहाँ अभी इस यूनिट को कमीशन करने से हमारा जो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। वहाँ रेडार स्टेशन होगा और हम एसेट्स रखेंगे बाद में, और ये यहाँ प्रेजेंस तो था ही हमारा पहले से, काफ़ी देर से पहले से है, लेकिन अभी कमीशन करने से क्या होगा, उधर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट वगैरह में और काफ़ी फ़ायदा होगा। और जटायु का नाम भी हमारा जो पुराने टाइम से फेमस है, जो रामायण में भी है। तो जटायु का काम ही था उस समय कि एक तो सेल्फलेस सर्विस, और सबसे पहले उस जटायु ने लड़ाई किया था, और दूसरा वो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो उसने सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड किया राम जी को कि क्या क्या हुआ था। तो सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जटायु INS जटायु जो कमीशन होगा तो हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए वो कंट्रीब्यूट करेगा, और वहाँ के जो हमारे नौसैनिक जो डिप्लॉयड होंगे वो सेल्फलेसली काम करेंगे। सर, सवाल ये भी है कि एक पूरा सिस्टम जो है बदला है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो गई है। हमास इजराइल के वॉर के बाद इस अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा टेंशन भी नज़र आ रही है। हालांकि हम लोग तैनात है वहाँ पे पूरी तरीके से। किस तरीके से देख रहे हैं टेंशन, और हम लोग का किस लेवल पर इस वक्त हेल्प कर रहे हैं? तो वहाँ का जो सिचुएशन जो है वो काफ़ी फ्रजाइल है। मतलब वो
और यहाँ हम जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का बात करें तो दुनिया के मर्चेंट शिप्स ज़्यादातर वहीं से गुजरते हैं, और वहाँ जो एक चोक पॉइंट है बाब एल मंडब, तो उसमें उसे होके तो निकलना पड़ता है, वो काफ़ी नैरो है। और ये यमन का ये जो हुती रेबल्स हैं वो उसके आसपास से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो हो रहा है कहीं और, मतलब इसराइल और हमास के बीच में, और उसका इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो कहीं और, मतलब यमन के पास काफ़ी सेपरेटेड है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, एक तो ये मर्चेंट शिप पे अटैक हो रहा है, दूसरा जो है ये एसिमेट्रिक एक्टिविटी हो रहा है कि कुछ मिसाइल फायर कर रहे हैं, कोई ड्रोन फायर कर रहे हैं अगेंस्ट नेशन स्टेट्स। तीसरा है ये सी में जो है एक्शन ले रहे हैं ताकि वो लैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। और चौथा मैं बोल रहा हूँ कि ये मर्चेंट शिप और ट्रेड ये सबको टारगेट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और मीडिएट करेगा कि ये जो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट उसको उसमें शांति लाएगा। तो और एक और चीज़ है कि काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ये सब चल रहा है। और ये यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो दिख रहा है वो है कि एसिमेट्री ऑफ ये कॉस्ट में जो एसिमेट्री है, मतलब एक ड्रोन का कॉस्ट कुछ लाखों में है, मतलब 20 लाख 25 लाख ऐसा, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम एक मिसाइल फायर करेंगे तो मिसाइल का दाम तो करीब 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ ऐसा ही है। तो इसमें जो एसिमेट्री है वो भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट से हमको दिख रहा है। तो इसके लिए अभी हमारा जो काउंटर मेशर्स जो है उसको चेंज करना है, तरीका लड़ाई करने का तरीका चेंज करना है। तो ये सब लेसन्स वहाँ निकल रहे हैं। हम लोग काफ़ी जहाज़ को वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं ये एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस के लिए, और कुछ शिप्स एंटी पायरेसी के लिए भी डिप्लॉयड है। लेकिन अभी हमारे जो रॉबस्ट एक्शन हमने लिया है उसके बाद अभी पायरेसी थोड़ा सा कम ही दिख रहा है हमें। और हमारा ये मानना है कि जो भी मैरिनर है, मतलब जो समुद्र में जो भी काम करने के लिए जाता है उसका मदद करना हमारा ड्यूटी है, कोई भी नेशनलिटी का हो, चाहे ईरान का हो, पाकिस्तान का हो, किसी और। वो अगर डेंजर में है, उसको मदद चाहिए तो मदद करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कोशिश की जा रही है कि 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, शिप्स के नंबर्स बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है, क्योंकि एडवर्सरीज़ के पास तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से दुनिया का नंबर 1 हो गया नंबर के हिसाब से, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो हमारा देखिए करीब 130 जहाज़ हैं और कुछ 250 एयरक्राफ्ट भी हैं। और हम लोग अभी पिछले 10 साल में करीब 33 शिप्स और सबमरीन्स कमीशन किए हैं, वो सब हमारे देश में ही बना है। और आगे जाके फ़िलहाल 66 शिप्स का निर्माण हो रहा है अभी, उसमें से सिर्फ 2 शिप जो है वो रूस में बन रहा है, बाकी सारे देश में ही बन रहा है। और आगे जाके तो एक भी जहाज बाहर नहीं बनेगा, सब देश में बनेगा। चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समुद्र का इस्तेमाल कर रहा है। नंबर के लिहाज से चीन भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना क्यों ना हो, लेकिन जो सामरिक क्षेत्र भारत के पास है वो उसे हमेशा ही असहज करता है। चीन को इस बात का डर पहले से ही सताता है कि अगर उनके व्यापार और एनर्जी ट्रेड, जो कि समुद्र की तरफ से मूव करता है, अगर वो रुक गया तो उसकी कमर टूट जाएगी। और सही मायने में भारत ने इसकी तैयारी भी कर ली है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नौसेना ने जटायु नेवल बेस को स्थापित कर दिया है। जिस तरह से 20-30 साल पहले अंडमान निकोबार को नौसेना बेस के हिसाब से विकसित किया गया था, अब अंडमान निकोबार समुद्र में चीन के लिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के तौर पर तैयार है। मिनिकॉय का INS जटायु नेवल बेस 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है और दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट है। 80 से 90% ट्रेड इस रूट से होकर जाता है और इस ट्रेड रूट को ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हर मिनट तकरीबन 12 मर्चेंट शिप यहां से गुजरते हैं, यानी कि 24 घंटे में यहां से 15,000 से 17,000 शिप मूव करते हैं।
ये रूट यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया को साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट के सुदूर देशों से जोड़ती है। ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी की तरफ से आने वाला ट्रेड सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन तक जाता है। खास बात यह है कि चीन का 80% ट्रेड इसी 9 डिग्री चैनल से होकर गुजरता है। लक्षद्वीप के करीब से होते हुए या अंडमान निकोबार के करीब से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से आगे निकल जाता है। अभी तक जो भारतीय नौसेना युद्ध की स्थिति में बंगाल की खाड़ी में अंडमान के करीब चीन का ट्रेड चोक करने की कुव्वत थी, लेकिन अब तो चीन का ट्रेड 9 डिग्री चैनल पर ही चोक किया जा सकेगा। एयर स्ट्रिप और ब्रह्मोस की होगी तैनाती। लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड जो कि 9 डिग्री चैनल के साउथ में है और यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड गुजरता है। अगर हम लोग बात करें चाइना की, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा खतरा है, उसका भी 80% ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। और अगर उस ट्रेड को चोक कर दिया जाए तो चाइना की जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लिहाजा ये जो नेवल बेस है ये अपने आप में ही उस देश को यानी कि चाइना को मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि अब हमारे पास एक चोक पॉइंट नहीं है, अब हमारे पास 2 चोक पॉइंट है। और अब तो मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचने के लिए भी उसको मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही इस इलाके में यानी कि 9 डिग्री चैनल पे ही उसके सारे के सारे ट्रेड को रोका जा सकता है, चोक किया जा सकता है। और ये घुटन ज़रूर चीन महसूस करेगा, क्योंकि वो समुद्र के ज़रिए अपनी ताकत में इजाफ़ा कर रहा है। ट्रेड, दुनिया का ट्रेड इसी इलाके से गुज़रता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल शिपिंग की एक लाइफलाइन के तौर पर इसको जाना जाता है। 1 मिनट में तकरीबन 12 शिप, तो आप यकीन मानिए कि 24 घंटे में तकरीबन 17,000 शिप इस इलाके से गुज़रते हैं। और अगर उसमें से 80% जो ट्रेड है, जिसमें कि एनर्जी ट्रेड भी है, वो चाइना का भी है, तो ऐसे में अगर यहाँ पे चोक कर दिया गया उसको, तो उसकी कमर टूट जाएगी। और जिस तरीके के हालात में इस वक्त चाइना है, वो अपनी नौसेना को ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन जब उसके सप्लाई लाइन ही कट हो जाएगी तो ऐसे में उसका घुटनों पर आना तय है। इसीलिए भले ही चीन अपनी तादाद को कितना ही बढ़ाए, नंबर के हिसाब से उसकी नौसेना कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर चीन के सारे ट्रेड को, चाहे वो एनर्जी ट्रेड हो या बाकी दूसरी तरह का ट्रेड हो, उसको आसानी से रोका जा सकता है। लक्षद्वीप की पोजीशन की बात करें तो ये भारतीय मेनलैंड से 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर मालदीव और तकरीबन 3000 किलोमीटर सोमालिया दूर स्थित है। और ग्लोबल ट्रेड रूट के साथ कई तरह के खतरे भी इस इलाके में आए दिन नजर आते हैं। और इसी के चलते भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में मिनिकॉय द्वीप के नेवल स्टेशन को विकसित करेगी। इस नेवल बेस पर फिलहाल रडार स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि इस पूरे इलाके पर अपनी नजर बनाए रखेगा। आने वाले दिनों में यहाँ बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें, इसके लिए 2.5 किलोमीटर से लंबा एयर स्ट्रिप भी तैयार करने की योजना है। लंबी दूरी तक सर्विलांस करने वाले नौसेना के P-8I, जो कि अब तक तमिलनाडु के रजाली नेवल बेस से उड़ान भरते थे, लेकिन भविष्य में बनने वाले एयर स्ट्रिप के बाद ये P-8I उड़ान भरेंगे, जिससे नौसेना की निगरानी का दायरा अरब सागर में और बढ़ जाएगा। और इसके अलावा ड्रोन को भी यहाँ से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड वर्जन को भी इस नेवल स्टेशन में तैनात किया जाएगा। रामायण में जटायु ने जो काम किया था, वही काम नौसेना की बेस जटायु का होगा। भारतीय नौसेना के नेवल बेस INS जटायु, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बनाया गया है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जितना खूबसूरत, यानी कि ये जो आइलैंड जितना खूबसूरत है, सामरिक तौर पर भी उतना महत्वपूर्ण भी। ख़ास बात यह है कि लगातार जिस तरीके से भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है, उसके चलते भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियों को तेज़ी से अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में किसी तरीके का कोई डिटैचमेंट नहीं था। लक्षद्वीप में पहले भी एक नेवल बेस तैयार है, लेकिन वो इस इलाके से यानी कि मिनिकॉय आइलैंड से दूर है। ये मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल के
साउथ में है और ये 9 डिग्री चैनल वही जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड गुजरता है। कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो शिपिंग है उसकी लाइफलाइन है। और ख़ास बात ये भी है कि इसी जगह से चाइना का भी ट्रेड गुजरता है। 80% चाइना का ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। और इसको अगर हम लोग एक इस तरीके से बोलें कि ये एक चोक पॉइंट तैयार किया है भारतीय नौसेना ने, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चोक पॉइंट अगर किसी भी ऐसी स्थिति में जब चीन किसी तरीके की कोई ऐसी हरकतें करता है और युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो चाइना का सारा ट्रेड वो भारतीय नौसेना रोक सकती है, चोक कर सकती है। और वो पहला चोकिंग पॉइंट ये है। इसके बाद जो दूसरा चोकिंग पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, जहाँ से कि मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइनीज़ शिप जो है वो मूव करते हैं। चाइनीज़ जो कंटेनर हैं, जितने भी ट्रॉलर्स हैं, जितने फिशिंग वेसल्स हैं, उसी तरफ से मूव करते हैं। तो वो दूसरा चोक पॉइंट है। लेकिन अब भारत नौसेना ने एक ऐसा चोक पॉइंट बनाया है जो कि मिनिकॉय आइलैंड पर है। और कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो चाइना का पूरा 80% ट्रेड को रोका जा सकता है। और एक बार ट्रेड रुक गया तो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो समुद्र के ज़रिए बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ा रहा है। भले ही उसकी नौसेना कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जब उसका ट्रेड अगर चोक हो जाता है तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इस वक्त हम लोग मिनिकॉय आइलैंड के उसी नेवल बेस पर मौजूद हैं और यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि ये नेवल बेस है INS जटायु। और यहाँ से सामने आपको दिख जाएगा ये है मिनिकॉय आइलैंड का वो हिस्सा जहाँ जो कि बिल्कुल आखिरी छोर है लक्षद्वीप का। और सामने के इलाके में सामने का एरिया जो है वहाँ मालदीव है। और मालदीव के साथ चाइना के रिश्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं। और जिस तरीके से चीन के दखल के बाद भारत के साथ मालदीव ने अपने रिश्ते को ख़राब करना शुरू किया है, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकता है कि पेश आएँ भारतीयों को, ख़ासतौर पर की सुरक्षा के लिहाज से। लिहाजा अब पूरी तरीके से ये तैयारी की जा चुकी है। INS जटायु वो यहाँ पे स्थापित हो गया है और यहाँ फ़िलहाल एक रडार स्टेशन उसको स्थापित किया गया है ताकि यहाँ से किसी भी तरीके का मूवमेंट वो आसानी से मॉनिटर किया जा सके। साथ ही आने वाले दिनों में भविष्य में, चूँकि यहाँ पे आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि लैंड काफ़ी है, जो कि आने वाले दिनों में एक बड़े रनवे के लिए भी जो है एक मुफीद साबित हो सकता है। एक ऑलरेडी रनवे है, लेकिन 1000 मीटर का वो रनवे है, वो भी लक्षद्वीप के बिल्कुल मिड में। लेकिन ये बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा है, देखने में खूबसूरत ज़रूर है लेकिन उतना ही सामरिक तौर पर जो है महत्वपूर्ण भी है। और ये यहाँ पे अगर रनवे तैयार हो जाता है जो कि पहले से ही जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले से ही ये प्रोजेक्टेड है कि यहाँ पे एक रनवे आएगा और फुल फ्लैज रनवे होगा, तो ऐसे में भारतीय नौसेना के बड़े शिप्स, बड़े जहाज़ जो हैं वो उसके बाद P8I से लेकर हर तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पे आसानी से पहुँचाए जा सकेंगे। लैंडिंग हो सकेगी, सर्विलांस अच्छे तरीके से हो सकेगा, क्योंकि जटायु का नाम ही पौराणिक कथाओं में भी साफ इंगित है किस तरीके से रामायण में माता सीता को जब रावण हर के लेके जा रहे थे तो जटायु ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, अपनी जान दी और राम जी तक ये मैसेज पहुँचाया। तो ऐसे में ये फ़िलहाल नाम भी उसी तर्ज पर दिया गया है INS जटायु, ताकि इसको ये यहाँ से नज़र रख सके हर एक उस गतिविधियों पर और उसकी जानकारी दे जा सके भारत में जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको। तो ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। और मिनिकॉय आइलैंड जो कि बिल्कुल सुदूर इलाका है और यहाँ से नौसेना की गतिविधियाँ जब बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है कि चाइना के धड़कनें जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक चोक पॉइंट है, पहला चोक पॉइंट हिंद महासागर क्षेत्र में, इसको हम लोग पहला चोक पॉइंट कहेंगे। हालांकि ये बाद में ज़रूर बना है, लेकिन ये पहला चोक पॉइंट होगा, क्योंकि जो ट्रेड है
वो वहाँ से अदन की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से होते हुए इसी 9 डिग्री चैनल से गुज़रता है और उसके बाद वो सीधा 11 डिग्री चैनल जो कि अंडमान निकोबार है उसके पास से होकर गुज़र के सीधा मलक्का स्ट्रेट से जाता है। तो अब अगर चाइना किसी भी तरीके की हिमाकत करता है, हरकत करता है, तो उसको पहले ही 9 डिग्री चैनल पर ही आसानी से चोक किया जा सकता है और एक बार चाइना का ट्रेड चोक हुआ तो उसकी आधी कमर टूट जाएगी। आईएनएस जटायु वेस्टर्न सी बोर्ड के सदर्न मिनिकॉय आइलैंड पर है और इसके पास ही सारा मर्चेंट ट्रैफिक निकलता है। इसके कमीशन के बाद से ही सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ जाएगा। रामायण में जटायु की भूमिका बहुत अहम थी। अगर जटायु ना होते तो शायद आज जो रामायण की कहानी हम जानते हैं वो कुछ और होती। उस वक्त जटायु ने रावण द्वारा माता सीता का हरण देखा और बिना किसी के रहे वो उनकी मदद के लिए पहुंचे। वही पहले थे जिन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था, जिसमें वो घायल हुए और प्राण त्यागने से पहले भगवान राम को पूरे हालातों के बारे में जानकारी दी। बस नौसेना के इस जटायु बेस का काम भी सेल्फलेस सर्विलांस और मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस का काम करना है और पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए भारत की सुरक्षा को मजबूत रखना है। चूंकि दुश्मन देश भारतीय समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल चोरी छुपे करने से बाज नहीं आता, अब चीन पाकिस्तान की किसी भी तरह की गतिविधियों और आसानी से नजर रखी जा सकेगी। दुश्मन देश हर एक शिप को मॉनिटर किया जाएगा। संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, मिनिकॉय द्वीप।